हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एस्टेरॉयड्स के बारे में। एस्टेरॉयड्स पृथ्वी के लिए एक संभावित खतरा हो सकते हैं, लेकिन यह खतरा बहुत दुर्लभ होता है। हालांकि यह विषय विज्ञान में बहुत रुचि का केंद्र रहा है, क्योंकि अतीत में बड़े क्षुद्र ग्रहों की टक्कर ने पृथ्वी पर बड़े बदलाव किए हैं, जैसे डायनासोर के विलुप्त होने की घटना। आइए इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? पहले तो हम ये समझते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने छोटे खगोलीय पिंड हैं, जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह अपने मार्ग में पृथ्वी के करीब आ सकते हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। पृथ्वी पर खतरे का आकलन। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां नियमित रूप से क्षुद्र ग्रहों की निगरानी करती है। यदि कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के 7.5 मिलियन किलोमीटर के दायरे में आता है, तो उसे पोटेंशियली हैज़र्ड्स एस्टेरॉयड (PHA) कहा जाता है। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार बड़े क्षुद्र ग्रह 1 किलोमीटर से बड़े के पृथ्वी से टकराने की संभावना बेहद कम है। क्या पृथ्वी के लिए खतरा वास्तविक है? छोटे क्षुद्र ग्रह हर दिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन वे वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। बड़े क्षुद्र ग्रह हर कुछ लाख सालों में ही पृथ्वी से टकराते हैं। नासा का डार्ट मिशन ऐसी ही संभावनाओं को रोकने के लिए एक तकनीक का परीक्षण है, जिसमें क्षुद्र ग्रह के मार्ग को बदला जा सकता है। आइए जानते हैं धरती के पास एस्टेरॉयड टकराव की संभावनाओं पर ताज़ा जानकारी। हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहली एस्टेरॉयड 2024 BX1 के बारे में, जिसे जनवरी 2024 में पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले डिटेक्ट किया गया था। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यह नासा और ईसा जैसी संस्थाओं के लिए बड़ा सबक था कि कैसे खतरनाक एस्टेरॉयड का ट्रैकिंग और विश्लेषण करना चाहिए। यह एस्टेरॉयड वातावरण में प्रवेश के दौरान ही टूट गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह घटना भविष्य की तैयारियों के लिए अहम मानी जा रही थी। दूसरी बड़ी घटना एस्टेरॉयड 9942 अपोफिस से जुड़ी है, जो 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन यह पृथ्वी के इतना करीब होगा कि इसके गुरुत्वाकर्षण से अपोफिस की सतह पर ग्रेविटेशनल क्वेक्स और बदलाव हो सकते हैं। वैज्ञानिक इसे एक लिविंग लेबोरेटरी की तरह देख रहे हैं, जिसे भविष्य में खतरनाक एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने की तकनीक विकसित की जा सकती है। आइए जानते हैं 2024 BX1 घटना के बारे में। 2024 BX1 की खोज 2024 में की गई थी। इसे अंतरिक्ष में बड़े दूरबीनों जैसे नासा के पैन स्टार्स टेलीस्कोप और डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके पहचाना गया। क्षुद्र ग्रह को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिक इसकी कक्षा और पृथ्वी के साथ संभावित निकटता का अध्ययन करते हैं। 2024 BX1 का आकार लगभग 10-50 मीटर के बीच हो सकता है। यह क्षुद्र ग्रह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। 2024 BX1 पृथ्वी के पास से लगभग 3.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर गुजरेगा, जो चंद्रमा की कक्षा के काफ़ी करीब है। इस प्रकार की घटनाओं को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट श्रेणी में रखा जाता है। आइए अब जानते हैं 2029 अपोफिस घटना के बारे में। 2029 में अपोफिस नाम का एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। यह घटना वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका आधिकारिक नाम 9942 अपोफिस है। इसका व्यास लगभग 370 मीटर है, यानी यह एक बड़े फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। 13 अप्रैल 2029 को यह पृथ्वी के बहुत करीब आएगा। इसकी दूरी केवल 31,000 किलोमीटर होगी, जो भू-स्थिर उपग्रहों जैसे टीवी और संचार उपग्रहों की कक्षा से भी कम है। इतनी करीब से गुजरना दुर्लभ है और यह इसे नग्न आँखों से देखने योग्य बना देगा। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि 2029 में टकराने का कोई खतरा नहीं है। हालांकि भविष्य में 2068 तक इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना का अध्ययन जारी है।
हाल ही में नासा के डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन ने सफलतापूर्वक यह दिखाया है कि क्षुद्र ग्रह की कक्षा को बदलना संभव है। डार्ट मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक छोटे क्षुद्र ग्रह डायमॉर्फस से टकराया गया, जिससे उसकी कक्षा में बदलाव आया। डार्ट मिशन ने दिखाया है कि हम क्षुद्र ग्रहों के खतरों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। आने वाले वर्षों में इन तकनीकों को और विकसित किया जाएगा ताकि पृथ्वी को संभावित अंतरिक्षीय खतरों से बचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।